जय माता दी भक्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सूखी हुई तुलसी का हम भगवान की सेवा में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि तुलसी सूख गई है तो इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे घर से लक्ष्मी रूठ गई हैं या कोई अशुभ होने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बताया गया है कि यदि तुलसी महारानी सूख गई हैं तो इसका अर्थ एक यह भी है कि भगवान तुलसी महारानी को अब अन्य रूपों में अपनी सेवा में लेना चाहते हैं। तो भगवान सूखी हुई तुलसी को किस प्रकार से अपनी सेवा में लेते हैं, आज हम इस वीडियो में पूरी तरीके से पूरा विस्तार से जानेंगे। सूखी हुई तुलसी का यह उपयोग सूखे हुए तुलसी के पौधे से भगवान की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हरी तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पित करने से भगवान का भोग पूरा होता है, उसी प्रकार के तुलसी के वृक्ष का, तुलसी के पेड़ का एक एक अंग भगवान, चाहे वो डालियाँ हो, डंठल हो, जड़ हो, सभी बहुत ही शुभ होते हैं भगवान के चरणों में अर्पित करने से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तुलसी के सूखे हुए वृक्ष का, सूखे हुए पौधे का कैसे कैसे हम सेवा में ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम उसकी मंजरी से शुरुआत करते हैं। मंजरी का उपयोग हम नई पौध तैयार करने में कर सकते हैं, जिससे कि वह हरा हो और पुनः उसको हम नए नए वृक्ष तैयार कर सकें। दूसरा उपयोग है कि सूखी तुलसी की जो डंडियां हैं उनको हम पौधे से उतार लें। पौधे से उतारने के बाद सूखी डंडी को लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की डंडियां हम ले लें और उससे हम दीपक बनाएं। दीपक कैसे बनेगा? उस 2 से 3 सेंटीमीटर की डंडी में, देखिए ये डंडी हमारी कुछ सूख गई है, इसको हमने यहाँ पे तोड़ा हुआ है। उस पे हम आगे की तरफ थोड़ा सा रुई लपेट लेते हैं। थोड़ा सा रुई लपेटने के बाद देखिए आगे हम रुई लपेटेंगे। ये देखिए तुलसी की डंडी लेकर के उसमें हम आगे की साइड में पूरा हम उसमें रुई लपेट देंगे। इस तरह से खूब अच्छी तरीके से उसको लपेट देंगे, जिससे कि वो एक बत्ती के नुमा हो जाए। जैसे रुई की बत्ती होती है, वो अंदर उसके तुलसी की डंडी रहेगी और वो एक बत्ती का रूप ले लेगी। देखिए इस तरह से हम तुलसी की डंडी में इस रुई को पूरा लपेट देंगे। लपेटने के बाद हम दिया, जो भगवान के पास दिया जलाते हैं, उस दिया को ले करके उसमें हम इस डंडी को जैसे रुई की बत्ती लगाते हैं उस तरह से हम लगा देंगे। हम रुई की बत्ती की जगह दिया में इस तुलसी के डंडी में लपेटी हुई रुई रूपी दिया को, बत्ती को हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने बना लिया है और अब हम इसको अपने दीपक में रख देंगे और इसमें हम अब इसको पूरी तरीके से देसी घी में डुबो लेंगे और दीपक में देसी घी भर देंगे। ये हमारा दिया, बत्ती हमने लगा दी है। ये बहुत ही दिव्य उपयोग है तुलसी की डंडी का। इस तरह से हम इसमें लगा देंगे। तुलसी की लकड़ी का जब हम दीपक भगवान को अर्पित करते हैं तो ऐसा कहा गया है कि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और तुलसी महारानी को किसी भी रूप में भगवान की सेवा में जब हम लेते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं
और ये देखिए हमारी बत्ती तैयार है। इसको हम पूरी तरीके से घी में डुबो देंगे और ये अब हमारा दीपक भगवान को अर्पित करने के लिए तैयार हो गया है। तो तुलसी महारानी अगर आपके घर में सूख गई हैं तो इसका अर्थ यह नहीं मानना चाहिए कि भगवान नाराज हैं या माता रानी नाराज हैं। और लक्ष्मी, बहुत से लोग कहते हैं कि लक्ष्मी रूठ गई है इसलिए तुलसी सूख जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ एक ही होता है कि भगवान उस सूखी हुई तुलसी को अन्य रूपों में अपने सेवा में लेना चाहते हैं। तो ये तुलसी का दीपक अब हम जला लेंगे। इस तरह से आप भी जला सकते हैं। पूरी प्रक्रिया हमने यहाँ समझा दी है। तो एक रूप से ये दीपक अब हमारा तैयार है। अब हम इसको भगवान की चरणों में समर्पित करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से इन मंत्रों का जाप करते हुए हम प्रभु के चरणों में इस सूखी हुई तुलसी के डंडी से बने हुए दीपक को हम अर्पित करेंगे। तो एक दूसरा उपयोग ये हो गया कि हम तुलसी की डंडी से दीपक बना करके भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम इसका तीसरा उपयोग, जो बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, वो हम बताते हैं कि यदि हम तुलसी की डंडी के अगले हिस्से में थोड़ा सा रुई लगा करके और जो हम चंदन अपनी अनामिका उंगली से लगाते हैं, वह अगर हम भगवान को जो चंदन लगाते हैं, वह चंदन अगर हम इस सूखी हुई तुलसी की डंडी पे आगे रुई लगा करके और उसमें चंदन, उस डंडी से अगर भगवान को चंदन लगाते हैं तो वह भी भगवान बहुत प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं। देखिए इस तरह से हम भगवान को चंदन लगाएंगे तुलसी की डंडी में, आगे रुई लगा करके, फिर चंदन में उसको डुबो करके और हम भगवान को चंदन समर्पित करेंगे। ओम चंदनम समर्पयामि। इस मंत्र का जाप करते हुए ओम चंदनम समर्पयामि, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री हरि को, श्री राम लला को, कृष्ण भगवान को आप चंदन लगाइए। भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से हमने जाना है कि तुलसी की डंडी का हम कौन कौन सा उपयोग, हम किस प्रकार से, यहाँ 3 उपयोग के बारे में मैंने चर्चा की है। पहला, नई पौध तैयार करने में उसकी मंजरी का उपयोग। दूसरा, तुलसी की डंडी का दीपक बनाने में उपयोग। तीसरा, तुलसी की डंडी से हम भगवान को चंदन स्टिक बनाने में कर सकते हैं। इन तीनों उपयोग को करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जय माता दी।